हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज जो हमारी सीरीज़ चल रही थी कि 14 डेज़ में हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उस सिलेबस के सीरीज़ में आज हमारा 5th डे है और 5th डे में माय डियर आज हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो एडमिशन का था, एडमिशन का बचा हुआ पार्ट जो था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल उसे ओवर करना है और आज रिटायरमेंट की हम स्टार्टिंग कर देंगे। ठीक है जी, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल से। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बैठ जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बैठ जाता है क्योंकि ये एक तरीके से गेम चेंजर के तरीके से जाना जाता है कि अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट को पूरा क्वेश्चन आता है और पूरा क्वेश्चन आने के बाद अगर उसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आती तो माय डियर अच्छे खासे नंबर गवा देता है। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन 8 मार्क्स के आसपास आता है या 7 मार्क्स के आसपास आता है तो लगभग 3 से 4 नंबर आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को से रिलेटेड होती है। बाकी बेसिक तो आपको आता ही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बेसिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना या बैलेंस शीट तैयार करना या रेशियोज निकालना, ये तो नॉर्मल सी चीजें हो गई हैं। लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उन्हें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल निकालनी नहीं आती और क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो माय डियर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट ही केवल तब आता है जब एडजस्टमेंट में प्रॉपर लिखा हुआ हो कि आपके नए पार्टनर की कैपिटल जो है पुराने पार्टनर्स के हिसाब से एडजस्ट की जाएगी या फिर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल नए पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे एडजस्ट किया है। दो ही तरीके से आपका कैपिटल एडजस्टमेंट होता है और कोई तरीका नहीं होता। ये खामखा कंफ्यूज करने का ड्रामा होता है कि आपकी और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। सिंपल सा टॉपिक है कि आप जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ होगा कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर के बेसिस पे या फिर न्यू पार्टनर कैपिटल एडजस्ट करना है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। देखिए जी, हमारा क्या है टॉपिक, हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ए पार्ट और बी पार्ट मैंने डिफाइन किया और पूरा लिख भी दिया मैंने। कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा इसको क्या है। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नया पार्टनर जो आया है वो कुछ ना कुछ कैपिटल लेकर आएगा और जब वो कुछ कुछ कैपिटल लेकर आएगा तो साथ साथ में उसकी क्लोजिंग कैपिटल उसकी जो कैपिटल है साथ उसका शेयर भी तो होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हम क्या करते हैं, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट और उसकी कैपिटल को उठाते हैं और दोनों की हेल्प से हम पूरे फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। कैसे भला, उसकी कैपिटल मतलब नए पार्टनर की कैपिटल जो है और नए पार्टनर का शेयर, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं शेयर का। मान लीजिए 1/4 है शेयर तो उसका रेसिप्रोकल का मतलब होता है 4/1 कर देना, मतलब चेंज कर देना, इंटरचेंज कर देना। तो जब आप रेसिप्रोकल करते हो ना तो पूरे फर्म की कैपिटल आ जाती है। ये कैसे आती है तो मैं डिटेल में मैंने इसका वीडियो बना रखा है डिस्क्रिप्शन में। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, मैं डालता भी हूं लिंक, प्रॉपर लिंक डाल रखे हैं। और जैसे कि आपको मैंने जैसे लिंक डाल रहा था तो मैं देखा कि थंबनेल कुछ चेंज नहीं हुए थे एडमिशन के। लास्ट के शायद 4-5 टॉपिक थे जो जैसे एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल हो गया और भी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एक टॉपिक था। तो ऐसे कई सारी चीजें थी जिसके बारे में थंबनेल चेंज नहीं था तो आपको बार बार वीडियो खोलकर देखना पड़ रहा था। मैंने उसका थंबनेल चेंज कर दिया, ठीक है जी। तो आप वहां से भी अगर डिटेल में देखना चाहें तो प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। ये तो एक तरीके से रिव्यू है कि भाई मैं आपकी ये वीडियो बनाता जा रहा हूँ 14 डेज की सीरीज और साथ साथ में प्लेलिस्ट को मैं खंगाल रहा हूँ ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इनसे जुड़ा हुआ वो सभी मैं लिंक यहाँ डाल दूँ ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हो या आपके पास टाइम हो तो आप लोग उन्हें वहाँ डिटेल में देख सकते हैं। फिर भी मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा भाई, वो है पूरा का पूरा अकाउंट, वो सारे अकाउंट्स है 14 डेज में सिलेबस करा रहा हूं लेकिन वो सारा का सारा अकाउंट है। वहां से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगर आप वहां से नहीं करते हैं, केवल यहीं के मूड में रहते हैं तो नो डाउट आपका सिलेबस पूरा होगा, यहां पर खिचड़ी बनी जो आपके माइंड में वो सब ओवर हो जाएगी। पर ये तभी होगा, डिस्क्लेमर पहली क्लास में मैंने दिया था आपको कि ये वीडियोस आपको केवल तब समझ में आएंगी जब आप कम से कम एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है जी। ये सिर्फ रिवीजन के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है, ठीक है। चलिए, और उनके लिए भी है जिन बच्चों ने पढ़ाई पहले छोड़ रखी है और वो कुछ और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हमारे 12th से रिलेटेड सिलेबस आते हैं, ठीक है जी। तो एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर और दूसरा क्या, कैलकुलेटिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो माइंड क्या होता है कि कई बार नए पार्टनर कैपिटल नहीं बताते कि नए पार्टनर एडमिशन हो गया, इसका मान लीजिए जो भी शेयर देंगे 1/3 के लिए एडमिट हुआ है या 2/6 के लिए, मतलब वही एक बात होगी, 1/2/6 भी होगा तो 1/3 हो जाता है, छोटा कर देंगे तो इसके साथ साथ 1/4 के लिए एडमिशन हुआ है, किस पर्टिकुलर शेयर के लिए एडमिशन हुआ है, प्रॉपर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। और जब एडमिशन होता है, जब अगर नहीं बता रखा तो इक्वली मान लेंगे, ठीक है जी। तो जब एडमिशन होता है तो उस केस में आपको कई बार क्लोजिंग कैपिटल नहीं देते, सॉरी न्यू पार्टनरशिप कैपिटल नहीं देते, तो उस केस में क्या करना होता है कि आपके पास एक एडजस्टमेंट में एक पॉइंट लिखा हुआ होता है दैट न्यू पार्टनर विल ब्रिंग दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। ओल्ड पार्टनर की जो भी एडजस्टेड कैपिटल होगी उसके प्रोपोर्शन में वो अपनी कैपिटल लेकर आएगा। तो भाई साहब अब क्या किया जाए, तो हमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी पड़ती है ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पे। वो हमारा बी पार्ट है, मैंने आज ये दोनों ही कराने हैं, ठीक है ना, इसी वीडियो में कराने हैं। देखें जी क्या है आपका पहला पॉइंट, ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। भाई मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ ए पार्ट लिख रखा है। हम ये 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हमारा क्लोजिंग कैपिटल खत्म हो जाएगा ए पार्ट का। यहां पर मैंने 3 स्टेप बनाए हैं, इन 3 स्टेप्स को आप फॉलो करो, ये वाली क्लोजिंग कैपिटल भी खत्म हो जाएगी। मैं पहले हट जाता हूं, आप फटाफट से नोट करें और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है जी। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। देखें क्या है पहला स्टेप, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर की जो भी कैपिटल रही हो, मान लो 1 लाख रुपए लेकर आया न्यू पार्टनर और उसका शेयर क्या है, मान लीजिए 1/4 उसका शेयर है।
तो क्या पहले क्या करना है आपको, टोटल कैपिटल निकालनी है। टोटल कैपिटल कैसे आएगी भाई साहब, जो भी नए पार्टनर की कैपिटल है जो क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी, और साथ साथ में जो भी इसका शेयर है, इस शेयर का रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 4/1 कर दो, मतलब 4 लाख रुपए इस टोटल कैपिटल आ गई। मतलब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल भी इसमें इंक्लूडेड है और नए पार्टनर की तो है ही है, मतलब 1 लाख नए पार्टनर की तो है ही है, बाकी 3 लाख जो हैं वो किसके हैं, वो आपके बचे हुए पार्टनर्स के हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टोटल कैपिटल फाइंड करना, मतलब कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ऑफ द न्यू पार्टनर। ठीक है जी। अब स्टेप 2 क्या है, डिटरमाइन न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेप 1 अमाउंट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई साहब ये 4 लाख रुपए जो है ना, आप नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। नए प्रॉफिट शेयरिंग तो आपको निकालना आता ही है, नहीं आता तो एडमिशन की स्टार्टिंग की 3 वीडियो देख लेना, आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आप बड़े प्यार से कर लोगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नए पार्टनर का तो सेम ही आने वाला है, तो उसके लिए तो मेरी रिकमेंडेशन है टाइम वेस्ट मत करना, वो तो जितना है उतना ही रखो। 1 लाख रुपए है भैया, 1 लाख रुपए ही रहेगी। क्लोजिंग कैपिटल जो ओल्ड पार्टनर्स की है वो चेंज हो जाएगी, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको बांट लेना। मतलब मान लो 3 पार्टनर है, एक नया पार्टनर और बाकी 2 पुराने पार्टनर है, तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूट करो और तीसरे का डिस्ट्रीब्यूट करने में टाइम वेस्ट मत करो, आपका टाइम की सेविंग होगी। एग्जाम 3 घंटे का ही होने वाला है, तो इसलिए ज्यादा लंबा खींचना मत इसको। ठीक है, तो क्या कहा गया, स्टेप 1 में जो हमने अमाउंट निकाली है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। अब जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो माय डियर ये है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने क्या डाला, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट से डाल दी, इसके बाद आपने क्या करा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डाल दिया, अगर लॉस है तो लॉस डाल दिया। इसके अलावा आपकी जो भी एडजस्टमेंट्स जैसे कि रिजर्व्स हो गए या फिर गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया या जो भी XYZ चीजें, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, रेम्यूनरेशन, जो भी चीजें आपको दे रखी थी आपने सब डाल दिया। सब डालने के बाद आप क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते थे, प्लस माइनस करके निकालते थे बैलेंसिंग फिगर की मदद से। इस बार वही क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकालनी है, वही क्लोजिंग कैपिटल निकालने का ये कॉन्सेप्ट है, उस जगह जहां पर वहां आप क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे प्लस माइनस करके बैलेंसिंग फिगर की मदद से। अब आप ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि ये जो कैपिटल अब निकल के आई है डिस्ट्रीब्यूट करके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसमें वर्किंग नोट 1 डाल के या 2 डाल के जैसा भी केस हो, आप उसमें डाल के वो कैपिटल वहां लिख देंगे। समझ में आती है बात। उसके बाद आप देखेंगे कि अब कैपिटल तो क्लोजिंग एडजस्ट हो गई, सारे के सारे पार्टनर्स की, नई फर्म की नई कैपिटल आ गई तीनों की। अब जो है या तो पुराने पार्टनर्स को कुछ कैश लाना पड़ेगा अपनी कैपिटल को उतने के बराबर करने के लिए, या फिर अगर उनका एक्स्ट्रा पैसा आया होगा तो उनका वापस चला जाएगा। उसके लिए जनरल एंट्री पास होती है, मैंने प्रॉपर बना रखी है उसको भी। और मैं फिर बता दूं, माय डियर सब क्वेश्चन देख लेना, प्लेलिस्ट में है, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन देख लोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मैं फिर बता रहा हूं, तभी समझ में आता है जब आप इसका क्वेश्चन भी एक बार कर लोगे ठीक से। ठीक है, तो देखें मैंने क्या कहा कि आप कैपिटल आपने डिसाइड कर ली, इसके बाद एसर्टेन प्रेजेंट कैपिटल। प्रेजेंट कैपिटल मतलब जो प्लस माइनस करके आप कैपिटल निकालते थे ना क्लोजिंग कैपिटल, उसे वर्किंग नोट में निकालो रफ में, वो कितनी आ रही है निकल के, प्लस माइनस करके निकाल दोगे और प्लस माइनस करके अब देखो बैलेंसिंग फिगर में क्या अमाउंट है। बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट डेबिट में आ रही है या बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट क्रेडिट में आ रही है। मैं आपको देसी जुगाड़ बताऊं, बैलेंसिंग फिगर में अगर अमाउंट डेबिट में आए या क्रेडिट में आए, आप दोनों साइड में आप अमाउंट लिखना और लिख देना कैश अकाउंट। अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो किसके बेसिस पे, आप फ्लक्चुएटिंग बेसिस बना रहे हो तो आप कैश मंगा लो, कैश या बैंक जैसा भी केस हो। लेकिन अगर आप करंट अकाउंट मंगा रहे हो, मतलब करंट अकाउंट के बेसिस मतलब आप बना रहे हो फिक्स्ड बेसिस पे, फिक्स्ड बेसिस में आपके 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो उस केस में जो आप कैपिटल मतलब पैसा मंगवाओगे या कुछ भी करोगे वो अकाउंट फॉर करोगे करंट अकाउंट की मदद से। ठीक है जी, तो इतना सा आपको काम करना है, ज्यादा कुछ खासा इसमें है नहीं। तो क्या कहा गया स्टेप 3 में, एसर्टेन प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने प्लस माइनस करने जो भी निकल के आएगा फिर प्लस माइनस करेंगे। स्टेप 4 क्या कहता है, फाइंड आउट सरप्लस या डेफिशिएंट कैपिटल बाय कंपेयरिंग स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 2 की मदद से तो हमने क्या निकाला था, नए पार्टनर नई फर्म की नई कैपिटल, और स्टेप 3 की मदद से जो प्रेजेंट कैपिटल सारी एडजस्टमेंट की बात थी वो निकालते, और इनको प्लस माइनस किया, प्लस माइनस करने के बाद या तो सरप्लस आ गया, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा पैसे आ गए, एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो वापस जाएंगे, पार्टनर को वापस दे दिए जाएंगे, और डेफिशिएंसी है तो उनसे पैसे मंगाए जाते हैं। समझ में आती बात, उनसे पैसे मंगाए जाते हैं, एंट्री पास करनी है। मतलब स्टेप 5 क्या कहता है, पास जनरल एंट्री फॉर एडजस्टिंग द अबव सरप्लस या डेफिशिएंसी। भाई साहब अगर डेफिशिएंसी है, डेफिशिएट है, कमी पड़ रही है तो पैसा मंगाओ, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब पैसा मंगा रहे हो तो कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर, मतलब जिस पार्टनर की भी कमी हुई है, ए है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए, बी है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी। मान लीजिए बैंक अकाउंट से आप मंगाते हो, वैसे तो बैंक अकाउंट ही आजकल बहुत ज्यादा चलता है क्योंकि आप कैशलेस जमाना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए या बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, जैसा भी केस है, जिसकी भी डेफिशिएंसी है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर की डेफिशिएंसी आ जाए और एक पार्टनर का सरप्लस हो जाए, तो आपको दोनों ही एंट्री पास करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, तो क्या हुआ, अगर आप फिक्स्ड बेसिस पे बना रहे तो आप उस पर्टिकुलर पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट तो होता ही होता क्रेडिट है। ठीक है जी, इसके बाद अगर मान लीजिए सरप्लस है तो सरप्लस में तो पैसा जाएगा तो क्या, जो भी पर्टिकुलर पार्टनर है उसको डेबिट करो उसके कैपिटल अकाउंट को, और बाकी टू कैश कर दो या टू बैंक कर दो, या फिर कंसर्न्ड पार्टनर करंट अकाउंट को आप क्रेडिट कर डालेंगे। ठीक है जी, करंट अकाउंट को खोलते हैं, आपको बात पता है। ठीक है जी, इतना आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपकी क्लोजिंग कैपिटल पूरी तरीके से एडजस्ट होगा, और यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो तो इतना हैवी नहीं, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आप ए पार्ट देख लेना, इसका मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिटेल वाला, फॉर्मेट तो मत देखना, फॉर्मेट का लिंक मैं डालूंगा नहीं क्योंकि फॉर्मेट जैसे मैंने यहां कराया वैसे वहां कराया, बस थोड़ा स्पीडली है और वहां थोड़ा धीरे
धीरे धीरे करा रखा है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन देख लेना, मैं क्वेश्चन का लिंक डाल दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन आप देख लेना। वैसे मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में होंगे तो उसका लिंक डाल दूंगा, और अगर वीडियो अलग अलग है, कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ाया और मतलब क्वेश्चन मैंने अगली वीडियो में कराया है, तो मैं क्वेश्चन का ही डायरेक्ट लिंक डालूंगा, ठीक है ना, आप क्वेश्चन वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक क्या है, कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, एडजस्टेड कैपिटल। ध्यान रखिएगा, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब आपने ओपनिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट से मिली उसके अंदर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जोड़ दिया, अगर कोई लॉस है मतलब रिवैल्यूएशन लॉस है तो उसे माइनस कर दिया, इसके साथ रिजर्व्स को आपने प्लस कर दिया, गुडविल अगर बैलेंस शीट में है पहले से ही उसे माइनस कर दिया, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के जो भी केसेस हैं, प्लस हो रहे तो प्लस करो, माइनस हो रहे तो माइनस करो, तो ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपकी कैपिटल आती है उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। समझ में आएगा, उसे क्या कहते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पर आप नए पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप है। पहला क्या है, डिटरमाइन टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। सबसे पहले तो एडजस्टेड कैपिटल तो निकालो, जब आपने टॉपिक का नाम ही रख रखा है कि ओल्ड पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पर नए पार्टनर कैपिटल निकालनी है, तो पहले एडजस्टेड कैपिटल तो निकालो। कैसे निकलेगी, वही पुराना घिसा पिटा तरीका है, क्या आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट सच एज गुडविल, रिजर्व, रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब इन सब चीजों के बारे में। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए लिखा कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, एडजस्टेड कैपिटल। निकल गया एडजस्टेड कैपिटल, वही जो बैलेंसिंग फिगर से निकलती है, बैलेंसिंग फिगर, इस बार नॉर्मल क्वेश्चन करना है, बैलेंसिंग फिगर आप डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। आपका स्टेप 1 पूरा हुआ। अब स्टेप 2 की मदद से क्या कर सकते हैं, आप नए पार्टनर कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले आप टोटल पूरे फर्म की कैपिटल निकालें। पूरे फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी, जैसे यहां किया था वैसे वहां करना है, बस पहले हमने नए पार्टनर को बेस माना था, इस बार में पुराने पार्टनर को बेस मानना है। मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर है, और मैं इसको रब कर देता हूं, मैंने कहा ए और बी 2 पार्टनर है और सी नया पार्टनर आया। सी क्या आया, नया पार्टनर आया। तो मैंने आपसे कहा कि पहले ए और बी की सारी एडजस्टेड कैपिटल निकालो, इस कैपिटल को प्लस कर दो, ठीक है जी। फिर रेसिप्रोकल करो किसका, इन दोनों का शेयर। मान लो इसका शेयर है 2/3, मतलब नए शेयर के हिसाब से, तो मान लो इनका शेयर आ गया 2:1:1, मतलब ए और बी का इतना है तो 2/4 इसका और 1/4 इसका, तो कितना है 3/4। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 4/3, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। इससे क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल आ जाती है पूरे फर्म की, मतलब ए बी और सी तीनों को मिला के जो कैपिटल बैठनी चाहिए वो आ जाती है। और जब टोटल कैपिटल मिल गई और नए पार्टनर का शेयर भी आपके पास होता है, तो इसमें आप नए पार्टनर का शेयर लगाओ। शेयर क्या है इसका 1/4, तो आपको कैपिटल मिल जाएगी नए पार्टनर की, ठीक है जी। ये बिल्कुल शॉर्ट में था ये, देखें स्टेप 2 में लिख रखा है क्लियरली, डिटरमाइन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। नई फर्म किस किस को मिला के बनेगी, नए पार्टनर को भी इंक्लूड करके, तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना इसमें भी पड़ेगा, ठीक है जी। बिना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मतलब वही जो हमने स्टेप 1 में निकाली, सबको प्लस कर दो, ठीक है ना। ए और बी अगर पार्टनर तो प्लस कर दो, और अगर ए बी सी 3 पार्टनर और डी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो ए बी सी की कैपिटल जो है एडजस्टेड उसे प्लस कर दो, ठीक है जी। और उनका जो शेयर है उसको भी प्लस करो, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का जो भी टोटल शेयर है प्रॉफिट का उसको जोड़ो और उसका भी रेसिप्रोकल कर डालो, ठीक है जी। तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, टोटल कैपिटल आ जाएगी नए फर्म की निकल के। स्टेप 3 क्या कहता है, डिटरमाइन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर की कैपिटल को आपको निकालना है, डिटरमाइन करना है, मतलब टोटल कैपिटल जो हमें स्टेप 2 से मिली है, टोटल कैपिटल जो हमें स्टेप 2 से मिली है मल्टीप्लाई कर दो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर। वो तो हमें पता ही चल गया, हमें क्वेश्चन में दे भी रखा होगा, नहीं दे रखा तो आप इक्वली मान के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है जी। फटाफट नोट डाउन करें, वैसे तो नोट डाउन हमने कर रखा है, मैं आगे का टॉपिक करा। चलिए जी, तो अब रिटायरमेंट हमारा स्टार्ट होता है, यहां से हमें रिटायरमेंट करना है। माय डियर, इससे पहले की वीडियोस जितनी भी मैंने अभी तक टॉपिक बताए हैं वो सभी एडमिशन में ओवर होते हैं। मैंने आपको बिल्कुल क्रिस्पी फॉर्म में एडमिशन ओवर कराया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम रिटायरमेंट कर देते हैं, ठीक है जी। रिटायरमेंट में क्या है, रिटायरमेंट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर पार्टनर फर्म से बाहर जाना चाहता है, फर्म को छोड़ना चाहता है, लीव करना चाहता है, तो उस केस में रिटायरमेंट होता है। रिटायरमेंट किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, रिटायरमेंट इस वजह से हो सकता है कि जो पर्टिकुलर पार्टनर है वो ओवर एज्ड हो गया, वो नहीं काम कर सकता, या फिर पार्टनर्स में बिगड़ गई, इसकी वजह से एक पर्टिकुलर पार्टनर जाना चाहता है, वो कह रहा है नहीं यार मुझे आपके साथ काम नहीं करना, या फिर अनसाउंड माइंड, पागल हो गया। अनसाउंड माइंड का मतलब पागल होना होता है, दिमाग काम नहीं करता, डिस्टर्ब रहता है, तो उस केस में वो डिसीजन सही नहीं ले पाता और इस तरीके से वो फर्म से क्या होना चाहता है, विड्रॉ होना चाहता है। तो माय डियर, विड्रॉ केवल बाकी पार्टनर्स की सहमति से ही हो सकते हैं, या फिर पहले से ही रिटर्न में नोटिस दिया हुआ हो कि हाँ भाई, एग्रीमेंट में पहले से लिखा हुआ हो कि हाँ भाई ये बंदा हम जो है पार्टनरशिप कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रख रहे हैं, या इस पर्टिकुलर पार्टनर को 2 साल के लिए या 3 साल के लिए रख रहे हैं। जैसे ही वो हमारा एग्रीमेंट खत्म होता है उसके बाद चाहे तो पार्टनर दोबारा रख सकते हैं, या फिर वो पार्टनर ऑटोमेटिकली फर्म से रिटायर हो जाएगा, जिसके लिए भी वो एग्रीमेंट किया गया है। समझ में आती बात, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कोई नई चीज इसके अंदर नहीं होती। तो अब जो हम लोग कर रहे हैं रिटायरमेंट के बारे में, तो भाई रिटायरमेंट के कारण कुछ भी हो सकते हैं। आपको जो ऑथेंटिक है मैंने आपको बताया, थ्योरीज की कर लेना, नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, नहीं पता तो भैया टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर ज्वाइन हो जाइए, मैं उसके अंदर सब कुछ शेयर करता हूं, उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। वैसे तो मैंने बाकी पिछली वीडियोस में डालना भूल गया था, इससे पहले की वीडियोस में, लेकिन इस बार मैं डाल दूंगा पक्का ध्यान से, इस बार टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है, आप ज्वाइन कर लेना। तो कंटिन्यू करते हैं माय डियर। रिटायरमेंट से, रिटायरमेंट में क्या है, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, पहले से ही पार्टनर था, अब वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, मतलब सीजिंग टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। सीजिंग का मतलब एंड होना,
सीजिंग का मतलब होना है एंड, मतलब अब वो पार्टनर नहीं बनना चाहता, अब वो एंड होना चाहता है, ठीक है जी। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनको गेन होता है, ज्यादातर गेन्स होता है। तो इसलिए हम इसमें क्या निकालते हैं, गेनिंग रेशियो निकालते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, प्रॉपर मैंने लिखवा के समझाया था, ठीक है जी। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला वही है आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब मैंने आपको सन के बारे में बताया था, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइसिंग याद कर लो, गेनिंग अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है जी। तो गेनिंग रेशियो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसकी वीडियोस भी मैंने डाल रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, कि गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं या फिर नया रेशियो कैसे निकालते हैं रिटायरमेंट में, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो हमारा बिल्कुल सेम है। वैल्यूएशन का मतलब तो मैंने आपको पहले बताया था, वैल्यूएशन तो हर जगह सेम है, आपके 5 मेथड है और पांचों के पांचों बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप उन्हें कर लीजिएगा, मैं तो वैसे करा ही रहा हूं, ठीक है। अब हमारा ट्रीटमेंट, मैंने कहा हर जगह ट्रीटमेंट सेम है, पर माय डियर यहां आसान है, रिटायरमेंट में हर चीज आसान है। रिटायरमेंट में हर चीज आसान इसलिए है क्योंकि जितना रिवैल्यूएशन अकाउंट आप पहले सीखते हो वही सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट वहां सीखते हो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जितना डिटेल्ड डिस्कशन वहां देखते हो एडमिशन में, वो सब डिटेल्ड डिस्कशन यहां पर है, तो इसलिए थोड़ा आसान पड़ जाता है। इसीलिए जितनी आप प्लेलिस्ट में भी देखना 22 वीडियोस एडमिशन की हैं, और मेरे ख्याल से रिटायरमेंट की तो शायद 8 या 9 ही होंगी वीडियोस। इतनी कम वीडियोस इसलिए हैं क्योंकि जितना मुझे सिखाना है वो मैं एडमिशन में ऑलरेडी सिखा रखा हूं। मतलब जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये सब तो मैंने एडमिशन में सिखा रखे, तो यहां टाइम वेस्ट क्यों करना। तो ये सब चीजें बस कंटिन्यू हो जाती हैं। कुछ यूनिक चीजें जो रिटायरमेंट में नहीं है, केवल उसको ही कवर वहां पर भी किया है और यहां पर भी मैं उसी को कवर करने वाला हूं, ठीक है जी। तो जरा ध्यान से देखें। अब हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अलग अलग होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारे यहां पर दो तरीके से होता है, एक तो विदाउट रेजिंग और एक बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट। माय डियर पहले क्लियर कर दूं कि 99% केसेस में आपको यही वाला ट्रीटमेंट करना है, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ गुडविल की अमाउंट दे रखी है, तो आपको ये डालना है। जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो कि आपको गुडविल खाता खोलना है, यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन द गुडविल अकाउंट, यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन यू आर रिक्वायर्ड टू रेज द गुडविल अकाउंट, ये एडजस्टमेंट में प्रॉपर लिखा हुआ है, तो रेज का मतलब ही होता है कि आपको गुडविल का अकाउंट खोलना है। तो पहले खोले और फिर बंद करें, वही जो एडमिशन में किया था, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। अब क्या है हमारा विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट में क्या होता है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए बी और सी पर्टिकुलर पार्टनर जो है वो रिटायर होना चाहता है, तो इस केस में जो बचे हुए पार्टनर है ए और बी, इन्हें गेन होगा, तो इन दोनों को तो डेबिट कर दो, ए डेबिट बी डेबिट, और 2 रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर कौन है सी, तो 2 सी, तो ए बी मतलब ए डेबिट बी डेबिट 2 सी, ये सिंपल सी एंट्री होगी। और जो इनमें बटेगा मतलब ए और बी में, मतलब गेनिंग पार्टनर्स में गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिटायरिंग पार्टनर का क्या होगा, शेयर ऑफ गुडविल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये भी हो गया। अब मैं कह रहा हूं रेजिंग गुडविल अकाउंट, तो पहले पूरे फर्म की गुडविल उठा लो, पूरे फर्म की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। गुडविल आपको पूरे फर्म की होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब इसी गुडविल को आपको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, मतलब नए पार्टनर्स के नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल पूरे फर्म की, और न्यू पार्टनर मतलब वही तीनों पार्टनर, सॉरी जो रिमेनिंग पार्टनर, मैंने कहा ए बी सी 3 पार्टनर है। अब ये अगर रिटायर हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर तो ये हो गए, ओल्ड पार्टनर तो ये हो गए ए बी एंड सी, और जैसे ही रिटायरमेंट सी का होता है तुरंत ए एंड बी क्या हो गए हैं, ये न्यू पार्टनर हो गए हैं। समझ में आती है बात, ये क्या हो गए हैं, ये न्यू पार्टनर हो गए हैं। चलिए जी, तो इतना यहां पर ओवर हो जाता है कि बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट के हेल्प से आप ये कर सकते हैं। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। सबसे ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा एग्जाम में, मैं 99% आपको क्लेम कर रहा हूं कि आएगा ही आएगा, बाकी 1% आपकी किस्मत खराब है तो यहां से और यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है जी। तो ये तीसरा टॉपिक क्या है, माय डियर तीसरा टॉपिक है बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ये सब पॉइंट जो मैं आपको हेडिंग में बता रहा हूं सब एडजस्टमेंट में लिखा होगा। जब एडजस्टमेंट में साफ साफ ये सब बातें लिखी हो तभी आपको इसको यूज करना है और इसको यूज करना है। जब कुछ ना लिखा हो, सिर्फ गुडविल की अमाउंट दे रखी हो या फिर कैलकुलेशन भी आपको खुद ही करनी है, मतलब वैल्यूएशन भी खुद ही करनी किसी ना किसी मेथड से, तो उस केस में आप ये वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है जी। ये आपको जब कुछ ना बता रखा तब यूज करना है, और ये तो जब स्पेशली बताया कि आपको गुडविल अकाउंट ओपन करना है या फिर रेज करना है टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, तो आपको 2 एडिशनल एंट्री पास करनी है। क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, गुडविल भी कौन सा, शेयर ऑफ गुडविल, कौन सा, रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल है, ठीक है जी। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आपको पता ही होगा, और उसकी हेल्प से क्या कर लेंगे आप गुडविल की अमाउंट निकाल लेंगे। टू रिटायरिंग पार्टनर आपको सेम अमाउंट रखनी है, और फिर अब यही गुडविल आप यहां क्रेडिट कर देंगे और गेनिंग पार्टनर्स में बांट देंगे, मतलब गेनिंग पार्टनर से करेंगे डेबिट टू गुडविल। गुडविल कौन सी है, वही पुरानी शेयर ऑफ गुडविल जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, और उस शेयर को गेनिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आती होगी माय डियर, यही आपका गुडविल का कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। बाकी मैंने आज इतना ही कराना है। अगली क्लास में, अगली वीडियो में, मतलब मैं आप लोगों को, मतलब डे 6 आ जाएगा, आई थिंक आज डे 4 है, डे 5 है, डे 6 आ जाएगा। डे 6 में हम लोग बची हुई जितने जैसे मेथड ऑफ पेमेंट हो गया या बाकी सब चीजें, और डेथ के बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट डे में हम डिसोल्यूशन पूरा का पूरा खत्म करेंगे स्टेप्स के साथ साथ, ठीक है जी। इतने में ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो भैया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं हमारी सीरीज के बारे में, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो अभी भी टेंशन में है कि यार कैसे कैसे कर पाएंगे, सिलेबस कैसे कवर हो पाएगा, तो भाई देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतनी लंबी वीडियोस नहीं है, 20-20 मिनट की वीडियोस हैं। इन 20-20 मिनट की वीडियोस को आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो यार। एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस भी देखोगे ना तो भी आपको कवर हो जाएगा। जो एग्जाम है उसमें मेरे ख्याल से 5 दिन की छुट्टी दे रखी है आपको, आप उसे कवर करेंगे तो आप अब भी जो गो थ्रू अगर इससे हो गए तो सारा काम हो जाएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले सारी सीरीज तैयार हो जाए। आप तो खैर रेगुलर रहने वाली है वीडियोस, बीच में तबीयत खराब हो गई थी इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई थी, वरना वीडियोस हमारी रेगुलर है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।